तो गाइस स्वागत है दोस्तों आपके चैनल पे। तो यार आज हम लोग ना एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं। तो यार इस सीरीज में ना हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी जितनी भी पैथोलॉजी की स्लाइड्स होती हैं वो काफी लोगों को डिफिकल्टी आती है कि पैथोलॉजी की स्लाइड उनको याद नहीं हो पाती हैं। तो आज हम लोग ना ऐसा करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी पैथोलॉजी की स्लाइड्स हो गई तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उस पैथोलॉजी की स्लाइड को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के बाद हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे कि अगर मतलब कहीं भी वाइवा में इसके बारे में पूछ भी लिया आपसे तो आप वाइवा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो देखो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गॉइटर के ऊपर। सर आज इसके बारे में हम लोग सबसे पहले एक तो समझने वाले हैं इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर। देन उसके बारे में हम लोग थोड़ी पैथोजेनेसिस देखेंगे, कितने टाइप्स के गॉइटर होंगे ये देखेंगे, और इन द एंड कि आपको डायग्राम आ जाएगा तो बनाना कैसे है हम लोग ये भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो देखो डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गॉइटर जो होता है वो हमको लो पावर में कुछ ऐसा दिखता है। कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ कोलाइड टाइप का फिल हुआ है। कोलाइड मतलब देखो जब भी हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करते हैं ना तो स्टेनिंग के वक्त पे जो कोलाइड होता है वो थोड़ा एकदम लाइटली स्टेन्ड होता है। तो ये हमारा कोलाइड प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है? और ये जब हम उसको हाई पावर में देखेंगे तो देखो ये पूरा एक ल्यूबियल हो गया और इसके अंदर पूरा कोलाइड प्रेजेंट है। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और हिस्टोलॉजिकल फीचर और इसके बारे में थोड़ा सा देखो। तो डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गॉइटर, ठीक है, तो ये क्या होता है? जब भी हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया वो इनलार्ज हो जाता है और इनलार्ज हो गया लेकिन उसमें नॉड्यूलरिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? अगर उसमें नॉड्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो हम उसको नॉड्यूलर गॉइटर बोल देते हैं, लेकिन डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक सिंपल गॉइटर में ना नॉड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है? नॉड्यूल्स एब्सेंट। और देखो जो हमारे फॉलिकल्स हो गए थायराइड फॉलिकल्स वो फिल्ड होते हैं कोलॉइड से। ठीक है ना? कोलॉइड और कुछ नहीं होता यार। जो प्रीफॉर्म T3 T4 है ना वो सेल सिक्रेट करके एक अपने अंदर स्टोर करके रख दिए, उसी को हम लोग कोलॉइड बोल देते हैं। तो देखो यार अब देखते हैं हम लोग सिंपल गॉइटर। तो सिंपल गॉइटर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो एंडेमिक गॉइटर और एक स्पोरेडिक गॉइटर। तो देखो जब भी किसी पॉपुलेशन में अगर कहीं की पॉपुलेशन में 10% से ज्यादा लोगों को सेम गॉइटर हो रहा है तो हम उस बोल देंगे कि वो जो गॉइटर है वो वहां का एंडेमिक डिजीज है। ठीक है ना? वहां पे एंडेमिक हो रहा है। लेकिन अब जो गॉइटर मतलब मान लो पूरी एक बहुत बड़ी सिटी है उसमें से एक दो तीन चार केस निकल रहे हैं तो यार उसको हम लोग वहां एंडेमिक ही मानेंगे, उसको हम लोग स्पोरेडिक हो गया। उसके और बहुत से कॉजेज होते हैं। तो देखो जो एंडेमिक गॉइटर हो गया वो मेनली कहाँ होता है? मेनली जो एंडेमिक गॉइटर होता है वो है माउंटेन वाले एरिया में होता है। माउंटेन एरिया में क्यों होता है? देखो यार ये पहाड़ हो गया, पहाड़ से नदी निकलती है तो ग्रेविटी की वजह से जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, सॉल्ट्स आयोडीन पोटेशियम कैल्शियम जितने भी हो गए सब कुछ नीचे बह के आ जाते हैं। तो बेचारे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना पहाड़ी वाले लोग तो उनको ज्यादातर ये एंडेमिक गॉइटर होता है। देखो क्यों होता है? क्योंकि यार देखो सारे सॉल्ट्स बह के तो नीचे आ गए तो आयोडीन भी बह के नीचे आ गया और थायराइड सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए अपने को? आयोडीन चाहिए। तो देखो तो आयोडीन डेफिशिएंट है मतलब उनका जो एरिया है वो आयोडीन डेफिशिएंट है। तो वहां के मोस्टली बंदों को थायराइड थायराइड हार्मोन की कमी होगी क्योंकि थायराइड बनने के लिए अपने को आयोडीन चाहिए, जिसकी वजह से ना उनका कंपनसेटरी मतलब थायराइड कम बन रहा है, जिसकी वजह से यार हमारी पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है ऐसे फीडबैक लूप की वजह से कि यार थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, जिसकी वजह से टीएसएच की वैल्यू उनके ब्लड में बढ़ जाती है। जिसकी वजह से देखो अब टीएसएच आके उनके थायराइड ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट करेगा कि भाई और टीएसएच प्रोड्यूस कर पर उसको तो आयोडीन मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ना जो हमारे थायराइड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है। वहां पे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो गए और जो नंबर ऑफ सेल्स है बहुत ज्यादा बड़े बड़े आते हैं। तो ये हमारा हो गया जिसकी वजह से हमको गॉइटर आता है और थायराइड ग्लैंड हमारी स्वेल हो जाती है और इसी को हम लोग बोल देते हैं गॉइटर। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को क्या हम लोग क्या बोलते हैं? गॉइटर। तो देखो और स्पोरेडिक देन यार कुछ एक चीज होती है कि गॉइट्रोजेंस मतलब देखो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ना कुछ ऐसे फूड कंज्यूम किए जाते हैं जो कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को कम कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है? जैसे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को जो जो सबसे इनहिबिट कर देंगे उसको हम लोग बोलेंगे गॉइट्रोजेंस। तो इसमें हमारे पास कौन कौन आते हैं? पहला हमारा आता है ब्रेसिकेसी फैमिली के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप। ये ज्यादातर लोग ये कंज्यूम करते हैं ना बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में, उनको गॉइटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक जो मेन एक इसका पॉइंट है वो है कि कैसावा रूट, ये मेनली पहाड़ी एरिया में मिलता है। इस ये जो कंज्यूम करते हैं
उनको भी गॉइटर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ना थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है। और जो थायोसाइनेट होता है वो इनहिबिट कर देता है आयोडीन ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से हमारी फॉलिकल्स में आयोडीन जा नहीं पाता है। देन हम लोग देखते हैं स्पोरिक गॉइटर, ये काफी कम इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कम ही प्रेजेंट होता है, लेस फ्रीक्वेंट। इसका जो ओरिजिन होता है अननोन होता है, मतलब इसको पता नहीं होता है कि ये क्यों हुआ है। तो उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि इंक्रीज आयोडीन डिमांड इन प्रेगनेंसी, वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आयोडीन डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो और आयरन डिमांड ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसको सप्लाई इतनी मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उसको गॉइटर हो जाता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर। तीसरा डिस हार्मोजेनेटिक फैक्टर गॉइटर, मतलब उसके हार्मोन का कुछ इम्बैलेंस है। और फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इसकी वजह से भी हो सकता है स्पोरेटिक गॉइटर। और डाइटरी गोइटिजेंस, कि उसने बहुत ज्यादा ये वेजिटेबल्स या फिर कैसावा रूट कंज्यूम कर लिया है। देन यार हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, कि हमारे डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर की हिस्टोलॉजी क्या होती है। देखो, तो हमारी जो डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर है यानी सिंपल गोइटर, वो दो स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, या तो हाइपरप्लास्टिक स्टेज या तो इन्वॉल्यूशन स्टेज। ठीक है, तो हाइपरप्लास्टिक स्टेज में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो सिमेट्रिकली लार्ज रहता है। ठीक है, मतलब एकदम ऐसा बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन कहीं से उसकी ये नहीं है कि बहुत इधर उधर से निकला हुआ है, एकदम सिमेट्रिकली लार्ज होता है। और इसकी जो फॉलिकल्स है वो लाइन बाय किससे होते हैं, हमारे कॉलमनार सेल से। और जो हमारी कॉलमनार सेल्स हैं वो पेपिलरी इनफोल्डिंग शो करते हैं। पेपिलरी इनफोल्डिंग इसको बोलते हैं अपन, जैसे होगी पेपिलरी, तो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से उठ के ये अंदर घुस जाती है ऐसे। ठीक है ना, इसको हम लोग पेपिलरी इनफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये पेपिलरी इनफोल्डिंग लाइन बाय कॉलमनार एपिथेलियम। और एक्यूमुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब फॉलिकल के अंदर जो हमारा थायराइड हार्मोन का जो हमारा कोलॉइड फील्ड है, थायराइड हार्मोन मतलब जो कोलॉइड फील्ड है हमारा, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब ऐसा यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ का एरिया थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, यहाँ का पिंक दिख रहा है, ऐसा होता है। ठीक है ना, फिर यार देखो हाइपरप्लास्टिक स्टेज से वो प्रोग्रेस करती है कि अब उस बंदे को मान लो आयोडीन मिल गया। ठीक है ना, तो आयोडीन दे दिया उसको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके, तो उसको आयोडीन मिल तो गया, और डिमांड फॉर टीएसएच डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ना वो हाइपरप्लास्टिक स्टेज से इन्वॉल्यूशन स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, जिसमें फॉलिकल्स जो है वो अंदर की तरफ इन्वॉल्यूट हो जाते हैं। जैसे फॉलिकल्स हो गई, ये अंदर की मान ली ऐसी हो जाती है, ऐसी। और यहाँ पर ना बहुत सारा कोलाइड प्रेजेंट हो जाता है, बहुत सारा कोलाइड आ जाता है। कोलाइड मतलब होमोजेनियस आपको दिखेगा, पिंक पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, पूरा एकदम होमोजेनियस दिखेगा। कहीं पर भी ऐसा छोटे छोटे दिखेगा, एकदम पिंक, प्योर पिंक टाइप का दिखेगा, होमोजेनियस पिंक अपीयरेंस। देखो यार, जैसे इस पिक्चर में हमारा एकदम प्योर पिंक दिख रहा है यहाँ पर। और जो सेल्स दिख रही है आपको, सेल्स किससे लाइन बाय है, सेल्स कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। तो हम लोग उसको 40x पे देखते हैं। 40x पे तो देखो 40x पे ये एकदम होमोजीनियसली इसमें भरा हुआ है हमारा हार्मोन T3 एंड T4। तो यार यही हमको एकदम कोलॉइडल पिंक अपीयरेंस देता है। तो यार अब आपको तो वाइवा का क्वेश्चन भी आ जाए, या तो पैथोजेनेसिस पूछ ले, या तो वाइवा आपसे आपसे वाइवा में कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और बता पाओगे अपने एग्जामिनर को कि यार ये होता है डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गॉइटर। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और बता दें आपको नेक्स्ट किसके बारे में वीडियो चाहिए। और मैं तो अपना चालू रखूंगा ये कि एक के बाद एक स्लाइड के बारे में मैं डालते ही रहूंगा। और ये नोट्स हैं, ये आपको नोट्स में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आके डाउनलोड कर लें। तो मिलता हूँ यार मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।